बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जातिगत जनगणना होने के बाद अब पूरे देश में एक अलग तरीके की राजनीति चलने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। सर, आपकी पार्टी या आप जातीय राजनीति करते हैं, लेकिन जब से बिहार सरकार में जातीय जनगणना को लेकर आंकड़े सामने आए हैं, एक भूचाल समझ गया है भारतीय राजनीति में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गलत है, तरीका गलत है। किसी की गिनती कराकर जो एससी में है उसे ओबीसी में गिन दो, उसकी संवैधानिक सुरक्षा छीन लो। पहला तो ये गलत है। एससी वो सुरक्षा है जो एससी में आता हो, उसकी उपजाति पर्यायवाची, कि उसकी ज़मीन जायदाद नौकरी हिस्सा कोई नहीं ले सकता है, उसे रे नहीं कोई बोल सकता है। लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं है। एससी का आदमी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद लड़ सकता है, लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं है। इसके मतलब आपने कोई एससी में है, उसे अगर ओबीसी में गिन दिया, इसके मतलब उसे आपने संवैधानिक सुरक्षा राजनीतिक छीन लिया। पहली बात ये गलत हुआ कि निषाद जो है एससी में है। जब बंगाल का पार्ट है, बंगाल देश आज़ाद हुआ तो बंगाल राज्य था, उससे बिहार अलग हुआ, तो बंगाल में एससी में सूची है संविधान की, तो वो पन्ना कहाँ गायब कर दिया जब बिहार अलग हुआ? तो जैसे अरे केंद्र सरकार गिनती कराती है, केंद्र सरकार राज्य अलग करती है, केंद्र सरकार सुरक्षा देती है अनुसूचित जाति की। तो वो मैं कह रहा हूँ भाई, वो इसीलिए तो जब जानकारी हो गया जिनको, इसीलिए कांग्रेस को वो हटा रहे हैं ना कि भाई ये जो गलत किया है इन्होंने। कांग्रेस तो 10 साल से शासन में नहीं है। हम कह रहे हैं कि इससे पहले 1931, 41, 51, 61, 71, 1981 तक अनुसूचित जाति में थे। अगर अनुसूचित जाति की जो सूची बनी हुई है, उनकी उपजातियों पर्यायजातीय जातियों को पिछड़ी में गिनना गलत है, पहली बात। दूसरा, अपने जो सत्ता में हो तो अपने लोगों को सामुदायिक गिनती होगी कि ये जो है ये एग्रीकल्चर मैन है, इस समूह में आ गया, एक जो है मिल्क मैन है, इस समूह में आ गया। बाकी समूह जो फिशरमैन है उसे फूट डालो, राज करो, उसे टुकड़े टुकड़े में गिन दो। केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीमर रह बार बाटन तुरया पन पर जो है दुनिया है माझी मजवा, एक एक दशमलव गिन दो। तो ये जो है, जब गिनती की व्यवस्था, तात्पर्य है कि दशमलव में गिनती हो रही है लेकिन उनकी जनसंख्या ज़्यादा, यही कहना चाहिए। मैंने कह रहे मतलब जोड़िए तो आज के दिन में उनसे ज़्यादा हम हैं, उनसे 1.5 गुना ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ गिनती कराने की व्यवस्था, जातियों का सर्वे हुआ था हीरा आरबी रसेल और हीरा और विलियम कुक के अध्यक्षता में तय हुआ था कि कौन लेदरमैन है, कौन वाशरमैन है, कौन फिशरमैन है, कौन मिल्कमैन है। वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ। तो जब समुदाय कम्युनिटी की व्यवस्था है और संविधान में व्यवस्था दी गई है और राष्ट्रपति जो सेंसस में 1961 हर प्रदेश को भेजे हैं, तो जब सामुदायिक रूप से गिनती करने की बात है तो आप 2 समुदाय को गिन रहे हो, दोनों नेता, दोनों मतलब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, अब बाकी समुदाय को भूजा बनाकर कमजोर कर रहे हो। नहीं, तुम्हारे पास 5000 वोट है, 2000 है, 3000 दशमलव में। समस्या का समाधान कहाँ है? समस्या का समाधान है कि एक आयोग बनना चाहिए, कमेटी, वो फिर से सर्वे करे कि हु आर लेदरमैन में कौन कौन है, हु आर मिल्कमैन वो कौन कौन है, एग्रीकल्चर में कौन कौन, क्राफ्ट्समैन है, फिशरमैन कौन कौन है। उसके बाद उनका दशा कितना सही है वह नहीं गिनेंगे। ये भी तो कहना चाहिए कि एक भी निषाद आईएएस नहीं है, एक भी निषाद कोई दरोगा नहीं है, एक भी निषाद कोई वहाँ जो है, ये भी तो गिन के बताए ना कि 30 साल से सत्ता उनकी है। खाली जात भर बताएंगे कि उनके साथ जितना अन्याय किया वो भी बताएंगे। योग्यता तो खुद से आएगी ना। मैं कहती योग्यता तो देखिए, योग्यता जो है संविधान ने व्यवस्था की है। सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब कानून बनाकर व्यवस्था है कि योग्यता तो छीनी गई है ना। जिसके बाद पैसा होगा, जिसके बाद धन होगा, उसके बाद योग्यता हो जाएगा। जिसके बाद नहीं धन होगा उसकी योग्यता की व्यवस्था सरकार ने की है कि जो है पैसे योग्य नहीं, पढ़ नहीं पा रहा, उसे 10% रिजर्वेशन दे दो, 30% दो, 23% दे दो। तो मेरे पर आते हैं कब मंत्री की शपथ लेने, इसे पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि एक आयोग का गठन हो कि कौन कहाँ गिना जाना चाहिए, एससी में कौन, ओबीसी में कौन है। और ये जो रोड पर जो पाइपलाइन में है, जो देश को आज़ाद करा 193 जातियाँ, जो पहली बार है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसके आधार पर जो 578 जातियाँ देश भर घूम रही रोड पर, जिनको क्रिमिनल काज घोषित करके अंग्रेजों ने हटाया था और देश को आज़ाद कराने वाले, उनको कहाँ गिनेंगे? ये भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी से गिनती होनी चाहिए कि आधार कार्ड से लिंक हो कि इस परिवार का आधार है और उस आधार कार्ड में उस परिवार में कितनी संख्या है। ये एक घर में बैठ के गिन दिया कि इतना हमारा है,
एक घर में बैठ गया, गाँव में बैठ गया, किसी के यहाँ घर, ये जो पुकारू नाम की गिनती बंद हो, सिस्टम से हो, भ्रष्टाचार को सिस्टम से रोका जा सकता है। ये हमारे कहने का मतलब। तो राजभर जी की बात करते हैं, कब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? अब राजभर भैया हैं, अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। भैया हैं, आएंगे, समय आने दीजिए, जो भी तय होगा उसके हिसाब से हमारे पार्टी का निर्णय। दिक्कत नहीं है। हमें कौन दिक्कत, हमारे लिए तो भैया आए, हम और मजबूत हैं, क्योंकि उनकी समस्या हमारी समस्या दोनों के एक ही बराबर। अंतिम सवाल, देवरिया में जो कांड चल रहा है, यादव वर्सेस दुबे का रंग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, किसी जाति का रंग नहीं देना चाहिए, ये जो है ये ठीक नहीं है, लेकिन उस ऐसी घटना न हो उसकी हम निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसके अलावा कोई ऐसी घटना न हो, दोहराई न जाए, इस पर कोई कड़े कदम उठाएं। नीतीश कुमार को कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश साहब को कहूँगा कि सत्ता मिलने के बाद सेवा करें, किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। सत्ता के लिए आप सबके लिए हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो सबके लिए, तो सबके लिए एक जैसे सोचें, तो भेदभाव नहीं करें, बस इतना रहे, ये जिस तरीके से काम करें वो बंद कर दें। तो आपसे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने विस्तृत रूप से बात की। रवि गुप्ता, गोरखपुर से आज तक के लिए।